नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मानसून ने पकड़ा जोर। 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। देवप्रयाग में भूस्खलन से 2 लोग घायल, कई मकान क्षतिग्रस्त। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने नहीं लगाई रोक। 2 मतदाता सूची में नाम को लेकर संशय बरकरार। जुलाई को रुद्रपुर में आयोजित होने वाले उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम के लिए तैयारियां तेज। केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। कृषि मंत्री और उद्योग सचिव ने अधिकारियों संग बैठक कर दिए दिशा निर्देश। ऑपरेशन कालनेमी के तहत गढ़वाल परिक्षेत्र में फर्जी बाबाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में 868 लोगों का सत्यापन कर 140 के खिलाफ की गई कार्रवाई। और प्रदेश भर में सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करने के लिए उमड़े श्रद्धालु। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मानसून की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। गढ़वाल और कुमाऊं के कई इलाकों में आज भी झमाझम बारिश हुई। पर्वतीय इलाकों में बारिश से हुए भूस्खलन से 73 मार्ग बाधित हैं। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमें इन मार्गों को सुचारू करने के लिए जुटी हुई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में आज देर रात और मंगलवार को भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य भागों में भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आज 14 और कल 15 जुलाई को प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि 16 और 17 जुलाई को उत्तरकाशी, चमोली व बागेश्वर में कुछ जगहों पर भारी बारिश देखी जा सकती है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो 14 तारीख जुलाई की हो गई, करीब करीब मिड में है हम जुलाई के, और अभी तक जुलाई में भी नॉर्मली रेन है। और पीछे जो सीजन की देखें तो वो भी विद इन नॉर्मल है। आगे जो एक्टिविटी है अभी 3 से 4 दिन में कहूँगा बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है। फिर भी अनेक जगहों में हल्की मध्यम तक की बारिश तो मिलेगी। हाँ, ये कि जो वेरी हैवी रेन है उसका ज्यादा संभावना है, दिखता नहीं है। फिर भी एका दुक्का तो मिलेंगी, जैसे देहरादून है, नैनीताल है, बागेश्वर है। आज और कल के लिए उनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेंस के लिए रखा गया है। बाकी जगह वही है कि लाइट टू मॉडरेट रेंस है या इंटेंस स्पेल है, 2-3 सेंटीमीटर की विद इन आवर्स मिल जाता है। देवप्रयाग से भूस्खलन की खबर सामने आई है, जिसमें करीब 6 से 7 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। जानकारी के अनुसार भूस्खलन में 2 व्यक्ति भी घायल हुए हैं। वहीं देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने आपदा सचिव से मुलाकात कर आपदा प्रभावितों की मदद को लेकर पत्र सौंपा है। साथ ही जिनके मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, उनके रहने की और खाने की व्यवस्था की मांग की है। ये 7-8 परिवारों की मेरे सूची आई जो मैंने किया। वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष वहाँ पे है, हमारे जो है मंडल अध्यक्ष वहाँ पर हैं, और अभी लगभग 8-9 लोगों की सूची मेरे पास पहुँची है। तो उसका जो प्रोसेस सरकार के अंतर्गत आता है, उनका पुनर्वास की, विस्थापन की जो व्यवस्था, और जैसे जिनका मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त, उनके जो किराए के मकान के पर उनकी व्यवस्था की जाए, जिसका किराया जो है आपदा प्रबंधन देगा। और नीचे मैंने कहा जिला अधिकारी को भी निर्देश करने के लिए कहा, सचिव को, कि वहाँ का पूरी टीम जाए, भूगर्भ की टीम जाए, और वहाँ की जो लैंडस्लाइड का कारण क्या था और वो जमीन अभी किसी उपयुक्त है कि नहीं है, उसका आकलन किया जाए। वहीं आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। इसके साथ ही आपदा विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लेगी। माननीय विधायक जी अभी आए थे ऑफिस में, उनके द्वारा पूरी घटना से अवगत कराया गया। वैसे मेरे पास पहले भी जानकारी मिल गई थी आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से। उसमें पहाड़ी से मलबा आया, पत्थर आया और कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 2 लोग घायल हुए हैं। घायल लोगों को तत्काल अस्पताल में पहुंचाया गया है।
बाकी जिनके मकान टूटे हैं उनको मुआवजे की व्यवस्था की जा रही है और रहने की व्यवस्था की जा रही है। माननीय विधायक जी द्वारा ये अवगत कराया गया है कि ऐसे ऐसे उनका मकान नुकसान जो हुआ है उसमें मुआवजा की मांग की गई है, विस्थापन के लिए कहा गया है, एक्सपर्ट की टीम भेजने के लिए कहा गया है और जो लोग जिनका मकान टूटा है उनको रहने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। उसके लिए जिले को निर्देश जारी किए जा रहे हैं बहुत जल्दी। देहरादून मिलिट्री स्टेशन में आज मानसून से संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन स्टेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून के सहयोग से किया। इस मौके पर SHO देहरादून के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आलोक गुप्ता ने मानसून के मौसम में होने वाली बीमारियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी। उन्होंने इन रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक निवारक उपायों पर विशेष बल दिया। प्रतिभागियों ने चर्चा एवं प्रश्न उत्तर सत्र में सक्रिय भागीदारी दिखाई। वहीं इस मौके पर मानसून से संबंधित स्वास्थ्य विषयों पर आधारित एक क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अधिकारियों, JCO और अन्य रैंक सैनिकों के अलावा उनके परिजन भी शामिल हुए। इस मौके पर मिलिट्री हॉस्पिटल के कमांडेंट ब्रिगेडियर परीक्षित सिंह ने कहा कि मानसून के दौरान बीमारियों से बचाव पर जोर दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। हालांकि 2 मतदाता सूचियों में नाम वाले मतदाताओं को लेकर मतदान और चुनाव लड़ने संबंधी विवाद पर संशय बरकरार है। नैनीताल हाई कोर्ट ने इस मामले में दायर चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि 11 जुलाई को जारी आदेश उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम के अनुसार है, इसलिए आयोग पंचायत राज अधिनियम के पालन के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम अपने चुनाव पर रोक नहीं लगाते हैं, केवल चुनाव आयोग द्वारा 6 जुलाई को जारी सर्कुलर पर रोक लगाई गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। इस संबंध में चुनाव आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि पंचायत चुनाव पर रोक नहीं लगाई गई है। उत्तराखंड में जारी पंचायत चुनाव से संबंधित एक विवाद माननीय न्यायालय के सामने आया था कि जिन लोगों के नाम 2 मतदाता सूचियों में हैं या 2 से अधिक मतदाता सूची में हैं, क्या वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं या नहीं है। माननीय न्यायालय ने पाया था कि प्रथम दृष्टया वो योग्य नहीं हो सकते हैं। तो एक आदेश पारित हुआ था 11 जुलाई 2025 को। उससे एक स्थिति ये हो गई थी कि अब चुनाव प्रक्रिया आगे चलेगी या नहीं। तो इसलिए हमने तत्काल इस मामले में सुनवाई करते हुए उस आदेश का स्पष्टीकरण चाहा था या उस आदेश को जो हमने उस रोक को हटाने का आग्रह किया था। अब माननीय न्यायालय के सामने हमने जब आग्रह किया कि इस मामले को आज सुना जाए, तो माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हमने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है, चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। तो इसलिए कोई स्थगन आदेश को वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है। अगर किसी कानून का उल्लंघन हुआ है तो वो कानून में प्राविधान है, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई होगी। वहीं आयोग के अन्य अधिवक्ता अरविंद वशिष्ठ के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव पर रोक नहीं लगी है और यदि किसी को शिकायत है तो उसकी सुनवाई होगी। इलेक्शन कमीशन की ओर से अर्जेंसी मेंशन करने पर मैटर राज्य लगा था। इसके एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन बोर्ड से हमने फाइल किए और हमारा जो अनुरोध कोर्ट के सामने था वो ये था कि 6 जुलाई के आदेश को स्टे कर जाने के प्रभाव से पूरा इलेक्शन की कार्रवाई स्टे न मानी जाए। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, मेंशन के दौरान ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन को स्टे नहीं मानिए और ये से इलेक्शन हमने स्टे नहीं किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उधम सिंह नगर दौरे की तैयारियां चल रही हैं। इस संबंध में आज रुद्रपुर में कृषि मंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को भव्य व सुव्यवस्थित बनाया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों व हाउस ऑफ हिमालय द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे। बड़े गौरव की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री गांधी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। एक इन्वेस्टर समिट देहरादून में हुई थी जिसमें 3 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे। पूर्व में 104 करोड़ के ग्राउंडिंग हुए हैं और 19 तारीख को 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग
हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कदमों द्वारा यहाँ पर होगी, उसकी तैयारी के लिए मैंने यहाँ पर एक बैठक की। वहीं उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम रुद्रपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हैं। मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाले उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने को लेकर सचिव मुख्यमंत्री औद्योगिक विकास, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विनय शंकर पांडे और सचिव मुख्यमंत्री एवं मंडलायुक्त दीपक रावत ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तैयारियों का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी तैयारियां 17 जुलाई तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस अवसर पर सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान उद्योग विभाग गृह मंत्री और जनता के समक्ष जानकारी रखेगा कि एमओयू के सापेक्ष कितना निवेश धरातल पर हुआ है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट उत्तराखंड सरकार का है। ये कार्यक्रम इंडस्ट्रीज विभाग द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और आप सभी को विदित है कि 2023 8-9 दिसंबर को हमारी एक UKGIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी और उसमें लगभग 3,56,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे। इसकी 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पहले हुई थी। फर्स्ट तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की थी कार्यक्रम के दौरान, सेकंड माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी और थर्ड और फाइनल इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है ये 19 तारीख को आयोजित हो रही है, जिसमें हम लोग ये माननीय गृह मंत्री जी के सामने और प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे कि जो हमने MOU साइन किए थे उसके सापेक्ष रियल धरातल पर हमारा कितना निवेश उतरा है, उसको हम लोगों के सामने लाएंगे। और माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम की सहमति प्राप्त हो चुकी है। 19 तारीख को दोपहर 12 बजे के बाद ये कार्यक्रम होगा। उसी की तैयारियों के सिलसिले में मैं यहाँ आया था देखने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है। यह अभियान उनके खिलाफ चलाया जाएगा जो धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने और धोखा देने का काम कर रहे हैं। खास तौर पर कांवड़ यात्रा जैसे आयोजनों में ऐसे कुछ साधु संत शामिल हो चुके हैं जो आस्था की आड़ में अपराध करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस विषय पर बात करते हुए गढ़वाल परिक्षेत्र के आईजी ने कहा, कॉलोनी अभियान के तहत फर्जी बाबाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में अभी तक 594 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 48 लोगों को इसमें गलत भी पाया गया है। देहरादून में 267 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला पौड़ी में भी 8 लोगों का सत्यापन कर 5 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे परिक्षेत्र की अगर बात की जाए तो 868 लोगों का सत्यापन कर 140 के खिलाफ अभी तक कार्रवाई हो चुकी है। प्रदेश उत्तराखंड जो है वो यहाँ पे लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, तो उनको जो ये ठगने का काम करते हैं, इनके विरुद्ध ऑपरेशन का कालनेमी जो चल रहा है, इसमें मैं पूरे परिक्षेत्र की बात करूं तो हरिद्वार में लगभग 594 लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके उनको वेरीफाई किया है, जिसमें कि 48 लोगों को हमने गलत पाया है और उनके 48 लोगों के विरुद्ध में हमने कार्रवाई की है। सिमिलरली आप देखें कि देहरादून में 267 लोगों का सत्यापन किया गया है, जिसमें कि 87 लोगों का इसमें गलत पाए गए हैं और इनमें एक अभियोग इन्होंने पंजीकृत किया है और 86 अन्य के विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। पौड़ी जनपद में 8 लोगों का हमने सत्यापन किया है, जिसमें कि 5 लोग गलत पाए गए हैं। कुल संख्या पूरे परिक्षेत्र की है कि 868 लोगों को हमने वेरीफाई किया है, जिसमें कि गलत पाए गए हैं 140 और उनके विरुद्ध में हमने कार्रवाई की है और ये कार्रवाई चलती रहेगी। और हमने अपने समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया है कि इस ऑपरेशन में अपनी LIU टीम्स को एक्टिवेट करें और साथ साथ इंफॉर्मेशन और भी गैदर करें, पब्लिक का भी सपोर्ट लें, जिससे कि हम ऑपरेशन कालनेमी को और सफलतापूर्वक हम इसको लागू कर सकें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पौड़ी जिले से, जहां किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। किसान इस योजना का लाभ उठाकर उन्नत बीजों और कृषि के लिए तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल जनपद में 65,000 किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर VK यादव का कहना है कि इस योजना के तहत जिले के किसानों को हर साल 40 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के अंतर्गत 4 माह में 2,000 रुपए की एक किस्त जाती है, तो एक साल में 3 किस्तें जाती हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल के लगभग 65,000 कृषकों को 13 करोड़ रुपए की धनराशि DBT के माध्यम से उनके खाते में हुई है। चूँकि हमारा पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर अधिकतर कृषक स्मॉल एंड मार्जिनल है, मतलब लघु और सीमांत कृषक है, जिनकी आय बहुत कम है, आमदनी बहुत कम है। तो ऐसे में 6,000 रुपए की जो एक मुश्त सहायता मिलती है, उससे उनके कुछ घरेलू कार्य और कृषि निवेश को क्रय करने में बहुत सहायता मिल रही है। जनपद के गौरीकोट गांव के किसान अनिल रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिली सहायता से हाइब्रिड बीज खरीद कर खेती कर रहे हैं। इससे हमारी फसल अच्छी होती है। जी, किसान सम्मान निधि बहुत ही अच्छी योजना है हमारी भारत सरकार की, और इससे हमें बहुत ज़्यादा सहारा मिलता है आर्थिक मदद के रूप में। तो जब हमें बीज लाना होता है सर, हम साल भर में एक ही दिन निकालते हैं इस पैसे को, और वो 6,000 रुपये का बीज हम शिमला से उसी से मंगाते हैं। भारतीय सेना ने एक नवाचारी जनसंपर्क पहल के रूप में कारवां टॉकीज अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को सेना में उज्जवल करियर के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अभियान में एक विशेष रूप से डिजाइन की गई मोबाइल वैन का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें LED डिस्प्ले स्क्रीन, एक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, प्रेरणादायक पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं। इस यात्रा के दौरान भारतीय सेना के प्रतिनिधि छात्रों और इच्छुक अभ्यर्थियों से सीधे संवाद करेंगे। साथ ही भर्ती प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, प्रशिक्षण और सेना में करियर की संभावनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजित करने के बाद कारवां टॉकीज अब 15 जुलाई 2025 को हरिद्वार पहुंचेगा। युवाओं में जोश और उत्साह को अधिक बढ़ाने के लिए इस अभियान में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, इंटरैक्टिव गेम्स और देशभक्ति से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल की गई हैं, ताकि युवाओं से प्रभावी और भावनात्मक जुड़ाव स्थापित किया जा सके। जिला न्यायालय पिथौरागढ़ में आज नवगठित जिला बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री ने जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों के लिए संघर्ष करेंगे। एक नई जिम्मेदारी के रूप में इसको लेता हूं कि तमाम अधिवक्ता भाइयों ने मेरे ऊपर एक नई जिम्मेदारी दी है, और उस जिम्मेदारी का पूर्ण तरह से निर्वहन करने का मैं प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक अधिवक्ता के हित के लिए जो भी सार्थक चीज़ें होती हैं उसके लिए लड़ा जाए, उसके लिए कहा जाए, जो भी मुनासिब चीज़ें हैं उसको मुहैया कराया जाए। मसूरी में गढ़वाल सभा द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए मसूरी गैस गोदाम के पास जंगल क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी सदस्यों ने पौधों की देखभाल और संरक्षण की शपथ ली। गढ़वाल सभा ने यह सुनिश्चित किया कि लगाए गए पौधों की नियमित निगरानी और संरक्षण किया जाएगा, ताकि वे सही तरीके से विकसित हो सकें। दालचीनी का और मोरपंख के पौधे लगाए, और संरक्षण हम ही लोग आके देखते हैं। हर साल हम यहाँ पर वृक्षारोपण करते हैं गढ़वाल सभा की तरफ से, और हम ही फिर देख रेख करते हैं इनकी गढ़वाल सभा वाली। हर एक जना एक पौधा
वादा करें कि अपने बर्थडे पे या बच्चों के बर्थडे पे एक पौधा लगाए। मसूरी हरी भरी थी और मसूरी को हरा भरा रखना है। ठीक है। तो यही प्रयास सबको करना चाहिए। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान सभा सदस्यों ने लंबित मुद्दे को भी उठाया। सभा के सदस्यों ने स्पष्ट रूप से कहा कि मसूरी में गढ़वाली संस्कृति और गतिविधियों के लिए एक स्थायी भवन की सख्त आवश्यकता है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक मेल जोल और सामाजिक बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जा सके। सभासद पवन थलवाल ने कहा, हमारा लक्ष्य केवल पौधे लगाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध मसूरी तैयार करना है। आज एक वृक्षारोपण का जो कार्य सुचारू रूप से किया और ये जो जहाँ पे हमने वृक्षारोपण किया उसके तहत एक मैसेज हम सरकार को देना चाहते हैं कि इको पार्क की 14 बीघा जमीन इन्होंने नगर पालिका से 14 साल पहले लिए थी, जिसका डीपीआर भी तैयार है, पैसा भी रिलीज होगा। न जाने क्यों अब तक ये टेंडर नहीं लगा और ये पूरी भूमि जो अस्त व्यस्त पड़ी है। इसलिए गढ़वाल सभा की महिलाओं ने एक पहल करी है पर्यावरण के लिए कि जो आप इको पार्क बनाने जा रहे थे, शुरुआत हमने करी है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण इन दिनों सेब की उन्नत बागवानी से गुलजार हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के दिशा निर्देशन और उद्यान विभाग चमोली के सहयोग से यहां लगभग 2500 से अधिक उन्नत विदेशी सेब के पौधे लगाए गए हैं। इनमें से करीब 50 पौधों पर इस बार सेब की पैदावार भी शुरू हो गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी को आदर्श राजधानी बनाने के प्रयासों के तहत न केवल सेब बल्कि 7000 से अधिक फल, फूल और वन वृक्ष लगाए गए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को स्वरोजगार और हरित संदेश देना भी है। विधानसभा भराड़ीसैंण के इंचार्ज और समीक्षा अधिकारी शेखर पंत का कहना है कि इतने ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी फल और फूलों की खेती कर प्रेरणादायक संदेश दिया जा रहा है, ताकि लोग अपने घरों में भी फलदार और फूलदार पौधे लगाने के लिए प्रेरित हों। हमने सेब के करीब 2500 के आसपास सेब के पेड़ लगाए हैं और उसमें फलों में अमलोक है, ब्लैकबेरी है, चेरी है, ब्लूबेरी है, माल्टा, नींबू, संतरे, खुमानी, पुलम, नाशपाती, आड़ू, काफी प्रकार के जो पहाड़ों में होते हैं लगभग सभी प्रकार के फल के वृक्ष हैं। इनका मूल उद्देश्य ये है कि विधानसभा में एक तो मुझे नहीं लगता किसी विधानसभा में इतने फलदार वृक्ष होंगे, दूसरा कि जो पब्लिक यहाँ आती है, इतनी ऊंचाई में हमारी विधानसभा है, मुझे लगता है कि देश की सबसे ऊंची विधानसभा है, कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अगर फलदार वृक्ष हो सकते हैं तो जो लोग इधर घूमने आते हैं वो भी यहाँ से एक ऐसी प्रेरणा लेके जाएं। विधानसभा परिसर को हरा भरा और आकर्षक बनाने में उद्यान विभाग चमोली का भी बड़ा योगदान रहा है। यहां लगाए गए 2500 सेब के पौधों की देखरेख और संरक्षण के लिए विभाग की ओर से नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। सावन मास के पहले सोमवार को देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालु सुबह से ही लंबी कतारों में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध चढ़ाने के लिए पहुंचे। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस ने यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत भरत गिरी ने बताया कि सावन मास में भगवान शिव की उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा है टपकेश्वर भगवान, ये टपकेश्वर महादेव मंदिर ये प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थ स्थल है और ये स्थान देवताओं कालीन है। और इस वक्त हम लोग देवभूमि उत्तराखंड में बैठे हैं, देहरादून में, और ये स्वयंभू शिवलिंग है, क्योंकि देवताओं से यहाँ पूजा होती आ रही है। तब ये भगवान शंकर देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए देवताओं को, और देवताओं के बाद ऋषि लोग आए, ऋषियों ने भी यहाँ के तपस्या की और उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और आने को बार उनका भी कल्याण किए। जो भी इस गुफा में आता है भगवान शंकर की शरणागत होता है, सबका यहाँ भगवान शंकर कल्याण ही करते हैं। वहीं सावन के पहले सोमवार पर विकासनगर और आसपास के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। क्षेत्र के बाड़वाला, पृथ्वीपुर, शंकरपुर और आदूवाला आदि के शिव मंदिरों में भक्तों ने पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। सावन के सोमवार का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव को समर्पित होता है। पूरे सावन माह में आने वाले प्रत्येक सोमवार को भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित कर पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं।
यह दिन भक्ति, तपस्या और मनोकामना पूर्ति का प्रतीक माना जाता है। कांवड़िए गंगा जल लाकर शिवाभिषेक करते हैं, जिससे यह महा और सोमवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान, ये जो सावन का महीना है, इसमें सावन के महीने में जो भगवान शंकर की जो है साधना की जाती है, क्योंकि भगवान शंकर जो है मृत्यु के देवता है और सभी कष्टों को दूर करते हैं। भगवान शंकर के लिए जो वंदे देव उमापति सुरगुरु, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशु नाम पति, वंदे सूर्य शशांक भैनयनम, वंदे मुकुंदम प्रे, वंदे भक्त जनाश्रियम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम मृत्युंजय महादेवम, त्रायमाम शरणागता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िता कर्म वंदना। भगवान शंकर जो है मृत्यु के देवता हैं और मृत्यु पर जो है भगवान शंकर ने जो विजय प्राप्त करके जो है सभी जीवों को जो है इससे जो है मुक्ति को जो प्रदान करते हैं। आज के दिन जो है हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो इसको बहुत ही पवित्र मास मानते हैं और सभी जो है आज शिव जी का व्रत रखते हैं। तो मेरा सभी से गुजारिश रहेगी कि वो अपनी इस धार्मिक मान्यता को बरकरार रखते हुए जो है वो व्रत रखें और एक पवित्र संकल्प लें तो जिससे जो है सुख शांति रहे और सभी की मनोकामना पूर्ण रहे। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मानसून ने पकड़ा जोर, 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। देवप्रयाग में भूस्खलन से 2 लोग घायल, कई मकान क्षतिग्रस्त। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने नहीं लगाई रोक, 2 मतदाता सूची में नाम को लेकर संशय बरकरार। जुलाई को रुद्रपुर में आयोजित होने वाले उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम के लिए तैयारियां तेज। केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। कृषि मंत्री और उद्योग सचिव ने अधिकारियों संग बैठक कर दिए दिशा निर्देश। ऑपरेशन कालनेमी के तहत गढ़वाल परिक्षेत्र में फर्जी बाबाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में 868 लोगों का सत्यापन कर 140 के खिलाफ की गई कार्रवाई। और प्रदेश भर में सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करने के लिए उमड़े श्रद्धालु। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।